डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इसके अलावा एक और अंग मैंने बताया था, वो था आश्रय, जिसमें रस की उत्पत्ति होती है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्थायी भाव देखते हैं कि आखिर ये स्थायी भाव क्या होते हैं। स्थायी भाव हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव होते हैं। स्थायी भाव क्या होते हैं भाई? हृदय में मूल रूप से विद्यमान, ये चिरकाल तक रहने वाले, मतलब लंबे समय तक, तथा रस रूप में सृजित या परिणित होते हैं। और यही हैं जो आगे चल के क्या होते हैं? रस के रूप में सृजित होते हैं, मतलब रस के रूप में निर्मित होते हैं, बनते हैं, उत्पन्न होते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 है। देखिए, ध्यान दें, स्थायी भाव जो है, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। तो इस तरह से 9 रस माने गए हैं, तो 9 स्थायी भाव हो जाएंगे। लेकिन हिंदी में हम लोग 11 रस पढ़ते हैं, तो फिर उनके लिए जो है 11 स्थायी भाव हम लोग देख लेंगे। लेकिन अभी आप 9 ही ध्यान में रख के चलिएगा। देखते हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। ये निर्वेद है, निर्वेद। तो ये इस तरह से 9 स्थायी भाव हो गए। जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक एक स्थायी भाव एक रस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। स्थायी भाव के बाद में है विभाव। स्थायी भाव जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो उसके हृदय में रहते हैं जिसमें रस उत्पन्न होगा। और वैसे तो ये सभी के अंदर रहते हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि रस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके हृदय में उत्पन्न होगा उसके हृदय में स्थायी भाव रहते हैं। विभाव जो होता है, जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती है, उन्हें विभाव कहते हैं। देखो, ध्यान दो, कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां, इनमें से कोई भी हो सकता है, और इनके कारण किसी के हृदय में स्थायी भाव क्या हो जाते हैं? उद्दीपन हो जाता है, या जागृत हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो उन परिस्थितियों को, व्यक्ति या वस्तु को ही क्या कहते हैं हम लोग? विभाव कहते हैं। तो विभाव जो है वो जिसमें रस उत्पन्न होगा उसमें नहीं है, उसके अलावा कहीं और है, जिनको देख करके उस व्यक्ति में रस की, स्थायी भावों की उत्पत्ति, उद्दीपन, जागृति हो जाती है। विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। विभाव जो है वो क्या होता है भाई? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है आलम्बन और एक है उद्दीपन। आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूँ विभाव क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए, एक माँ जो है बाहर गई हुई है कहीं काम पर, और तब वो शाम को अपने घर आती है, और घर आते अपने बच्चे को देखती है। तो अपने बच्चे को देखते ही उसके हृदय में प्रेम भाव जो है वो उद्दीप्त हो जाता है, उद्दीप्त, जागृत हो जाता है। तो यहाँ इस स्थिति में माँ के हृदय में स्थायी भाव उद्दीप्त या जागृत हो रहे हैं, और वो किसकी वजह से हो रहे हैं? बच्चे की वजह से हो रहे हैं। तो वो जो बच्चा है जिसकी वजह से माँ में भाव उत्पन्न हुए, वो बच्चा यहाँ पर विभाव कहलाएगा। तो विभाव आप समझ गए होंगे। अब विभावों की बात करें आगे, तो ये 2 प्रकार के हैं, देखिएगा, आलम्बन और उद्दीपन। सबसे पहले आलम्बन को देख लेते हैं। वैसे आलम्बन का अर्थ जो होता है वो होता है सहारा। आलम्बन का अर्थ क्या होता है भाई? सहारा, सपोर्ट। आलम्बन देखते हैं क्या होता है। आलम्बन विभाव, जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका, नायक नायिका का उदाहरण भी ले सकते हैं, या जैसे मैंने माँ और पुत्र वाला, संतान वाला जो उदाहरण दिया वो। तो माँ के मन में प्रेम भाव जागृत हुआ अपने बच्चे को देख करके, तो वो बच्चा जो है वो क्या हो जाएगा? आलम्बन हो जाएगा। आलम्बन मतलब सहारा, आश्रय, सपोर्ट, जिसकी वजह से ऐसा आप समझ सकते हैं कि जिसकी वजह से या जिसके कारण से स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है वो आलम्बन है। माँ के मन में बच्चे को देखते ही प्रेम भाव उत्पन्न हुआ तो बच्चा आलम्बन हो जाएगा। माँ के हृदय में हुआ तो माँ आश्रय हो जाएगी। दूसरा प्रकार है उद्दीपन। आलम्बन के भी यहाँ पर 2 भेद बताए गए हैं। आलम्बन के 2 भेदों में देखो, पहला है आश्रय। जिस व्यक्ति के मन में, मैं बता चुका हूँ अभी, जैसे माँ के मन में उत्पन्न हुआ है तो माँ क्या हो जाएगी? आश्रय हो जाएगी। जिस व्यक्ति के मन में रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। दूसरा है विषय। जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। जैसे माँ के मन में, तो माँ तो आश्रय हो गया,
आश्रय के मन में भाव उत्पन्न हुआ किसके लिए? जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए। तो वो कौन है? माँ का अपना बच्चा। तो बच्चा क्या हो जाएगा? विषय हो जाएगा। विषय विषय जिसके कारण से। तो आश्रय मतलब जिसके हृदय में हुआ और विषय मतलब जिसके कारण से हुआ है। आप समझ गए होंगे, ये आलम्बन के दो भेद हो गए। और आगे बढ़े हम तो विभाव का दूसरा जो भेद है वो है उद्दीपन। उद्दीपन मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाने वाले कारण, स्टिमुलेशन अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं। तो ये क्या होती है? कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, चेष्टाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, हरकतें होती हैं जिनके कारण से भाव और अधिक बढ़ते हैं। तो वही उद्दीप्त करने वाला। आश्रय के मन में भावों को उद्दीप्त करने वाला, बढ़ावा देने वाले विषय की बाह्य चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। देखो ध्यान दो, किसके मन में हो रहा है? आश्रय के मन में हो रहा है। क्या हो रहा है? भाव उद्दीप्त हो रहे हैं, भाव बढ़ रहे हैं। किसकी वजह से? विषय की बाह्य चेष्टाओं की वजह से। विषय की बाह्य चेष्टाओं की वजह से। तो विषय की बाह्य चेष्टाएं और बाह्य वातावरण, विषय की बाह्य चेष्टाएं और बाह्य वातावरण, ये क्या कहलाएंगे भैया? ये कहलाएंगे उद्दीपन विभाव। विषय की बाह्य चेष्टाएं, विषय कौन होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, जिसके कारण से रस उत्पन्न होता है वो विषय होता है। तो विषय की चेष्टाएं, विषय की हरकतें, विषय की गतिविधियां ही जो है वो क्या कहलाएंगी? उद्दीपन विभाव कहलाएंगी। जैसे माँ घर में आई और बच्चे को देखा और बच्चे ने माँ को देखते ही चीखना, चिल्लाना, हाथ पैर मारना, किलकारियाँ मारना, खुश होना, ये सब शुरू कर दिया। तो ये क्या कहलाएंगी? उसकी बच्चे की चेष्टाएं उद्दीपन विभाव कहलाएंगी। आगे उदाहरण दिया हुआ भी है। जैसे शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण यानी रति भाव उत्पन्न होता है, उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं तथा वन का सुरम्य, मादक और एकांत वातावरण दुष्यंत के मन में रति भाव को और अधिक तीव्र करता है। अतः यहाँ शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं, शकुंतला की शारीरिक गतिविधियां तथा वन का एकांत वातावरण आदि, ये सब क्या कहलाएगा? उद्दीपन विभाव कहलाएगा। अर्थात विषय की, जिसके कारण से रस उत्पन्न हुआ, उसकी चेष्टाएं, उसकी गतिविधियां, उसकी हरकतें जो कि किसी व्यक्ति के मन में भावों को और अधिक बढ़ाए, उद्दीप्त करे, वही उद्दीपन विभाव कहलाएगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही है। बाकी हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू।